दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच यूपीएससी मेंस 2018 के 11वें क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है कि एक एक्स नाम के डॉक्टर हैं जिन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना किया है और उस ट्रस्ट के माध्यम से एक वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को स्थापित करना चाहते हैं और वो एक ऐसे राज्य में स्थापित होगा जो संयोग से जिसकी बहुत वर्षों तक उपेक्षा हुई है और प्रस्तावित हॉस्पिटल जो है उस क्षेत्र के लिए एक वरदान ही साबित होगा। अब आप उस क्षेत्र में जो है वो टैक्स कलेक्टर ऑफिसर हैं, टेस्ट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो है वो ऑफिसर हैं और मतलब आपको अपनी इंस्पेक्शन में जो है उस अधिकारी से, डॉक्टर से जुड़ी और उनकी क्लिनिक से जुड़ी बहुत बड़ी अनियमितताएँ मिलती हैं। उनमें से कुछ बहुत ही बड़ी गंभीर हैं जिनके कारण बड़ी मात्रा में करों से जो है प्राप्त की जाने वाली धनराशि रुकी हुई है, जिसका भुगतान अब डॉक्टर को करना चाहिए। डॉक्टर साहब सहयोग के लिए भी तैयार हैं और वो तुरंत कर देने का वायदा भी करते हैं, परंतु कर भुगतान करने में कुछ ऐसी खामियां भी हैं जो पूर्ण रूप से तकनीकी हैं और अभिकरणों द्वारा जो एजेंसी है उसके द्वारा अगर इन खामियों का जो है इस खामियों के पीछे लगा जाता है तो डॉक्टर का बहुत सारा समय और ऊर्जा उन मुद्दों की तरफ मुड़ जाएगी जो ना तो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, ना ही अत्यावश्यक हैं और ना ही वो भुगतान करने में सहायक ही हैं। इसके अतिरिक्त पूरी संभावना भी है कि इसके कारण अस्पताल जो है वो खोला जाना है उसकी प्रक्रिया भी बाधित हो सकती है। तो अब आपके समक्ष दो विकल्प मौजूद हैं। पहला, व्यापक दृष्टिकोण आप रखते हुए आधिकारिक कर भुगतान अनुपालन सुनिश्चित करें और ऐसी कमियों को नज़रअंदाज करें जो केवल तकनीकी प्रकृति की हों। और दूसरा, मामलों को सख्ती से देखें और सभी पहलुओं पर आगे बढ़ें, चाहे वे गंभीर हों या केवल तकनीकी। अब जो है कर अभिकरण के प्रमुख होने के नाते आप कौन सा कार्य दिशा का विकल्प अपनाएंगे और क्यों? तो चलिए इस वीडियो को पॉज करते हैं और आप आंसर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि इस केस स्टडी को सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इस केस स्टडी का पहले भूमिका लिखिए कि प्रस्तुत केस स्टडी में मेरे सम्मुख नैतिकता बनाम नैतिकता का द्वंद्व है। एक तरफ मेरी कर्तव्यनिष्ठा दांव पर है और दूसरी तरफ मेरी मानवीय संवेदनाएं दांव पर हैं। इनमें किन गुणों की परीक्षाएं हैं तो देखिए, अपेक्षित क्षेत्र में अगर हॉस्पिटल आ जाएगा तो वहाँ के लोगों को लाभ होगा, अतः आपको दया होनी चाहिए, उनके प्रति संवेदना होनी चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। कर चोरी भी हो रही है तो मेरे जो है कर्तव्य निष्ठा का गुण यहाँ दांव पर लगा हुआ है। अगर मैं उन डॉक्टर के उस चीज़ को छोड़ देता हूँ तो हो सकता है मेरी कर्तव्य निष्ठा पर आँच आए, हो सकता है क्या होगा ही, छोटी सी तकनीकी समस्या है और उसका निदान भी किया जा सकता है। तो इसमें मेरी निष्पक्षता और विषय निष्ठता का भी गुण दांव पर है। तो इसमें हितधारक कौन से हैं आइए देखते हैं। इसमें हितधारक हैं कि मैं हूँ इसमें पहला हितधारक जो वरिष्ठ अधिकारी के रूप में है वहाँ पर, दूसरा डॉक्टर है वहाँ हितधारक, तीसरा है पिछड़ा हुआ वहाँ समाज हितधारक है। तो इसका आगे का आंसर कैसे, इसमें करना क्या है आइए देखें। तो इसमें प्रस्तुत केस स्टडी में दो सम्मुख विकल्प उन्होंने दिया भी है। पहला व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा छोटा दृष्टिकोण अपनाना है। तो व्यापक दृष्टिकोण में देखिए, टैक्स इन्वेस्टिगेशन का प्रमुख होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य निर्वहन का दायित्व ही होना चाहिए, क्योंकि मैं नौकरी भी चूँकि वही सरकार की कर रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले मेरा कर्तव्य निष्ठता का गुण आना चाहिए। सर्वप्रथम मैं कर चोरी पता लगाने का प्रयास करूँगा, यह भी जानने का प्रयास करूँगा कि कर अगर ट्रस्ट की स्थापना की गई है तो कहीं वह कर चोरी की से बचने हेतु ही तो नहीं की गई है, जैसा कि अधिकतर मामलों में देखा जाता है। डॉक्टर एस कर सहयोग हेतु तैयार भी हैं, तो कर वसूली कानून सम्मत रूप से ही होनी चाहिए, ना कि पकड़े जाने के दंड से बचने के लिए तत्काल कर चुकाने का चूँकि यह प्रयास हो भी सकता है उनका। चूँकि यह मामला अति पिछड़े ज़िले में अस्पताल निर्माण का भी है, जिससे वंचित वर्ग के लोगों की को राहत मिलने की भी संभावना है, अतः इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। सूचना सार्वजनिक डोमेन में चूँकि आने से बचनी चाहिए, क्योंकि अगर सूचना सार्वजनिक डोमेन में आ गई तो कर्तव्य निष्ठता के गुणों को चोट पहुँचेगी। अनेक दबाव समूहों द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जा सकता है, क्योंकि समाज में जागरूकता बहुत कम है और दबाव समूह या मीडिया जो है अगर जो जैसी बातें बताएंगे वैसे ही लोग जानेंगे, अतः सार्वजनिक डोमेन में ऐसी बातें रखने से बचना चाहिए, मतलब आने से बचने की कोशिश करूँगा। वरिष्ठ अधिकारी और सहयोगियों से भी उचित राय
की ज़रूरत पड़ सकती है, अतः वरिष्ठ राय और सहयोगियों को भी मैं विश्वास में रखूँगा। अब इसमें तकनीकी खामियां क्या क्या हैं, मतलब उन तकनीकी खामियों के बारे में देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जांच कर पता लगाऊंगा, अगर सत्य मतलब जांच कर सत्य का पता लगाऊंगा। तकनीकी खराबी की जो है तुरंत जांच की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर अगर स्थिति की गंभीरता है तो उसके लिए तत्काल एक टीम का गठन किया जाएगा। यदि तकनीकी खराबी है तो तत्काल उसको ठीक किया जाएगा और ताकि कर अदायगी में देरी ना हो और तत्काल समाधान किया जाएगा। यदि तकनीकी गड़बड़ी केवल एक बहाना हो, मामले की पूरी जांच होगी और विधि सम्मत कार्यवाही होगी। और दूसरा जो ऑप्शन है इनका कि मामले को सख्ती से देखें, चूँकि मामला सार्वजनिक हित से भी जुड़ा हुआ है, अतः व्यापक हित का पालन ही उचित होगा। परंतु तकनीकी कमी को भी तुरंत निपटाया जाना चाहिए ताकि भविष्य में डॉक्टर एक्स की जो है साख भी बची रहे और कर का अनुपालन भी समय पर हो। तो जिस प्रकार रितु महेश्वरी जो है कानपुर में एक सिविल सेवक थी, उन्होंने बिजली चोरी रोकी, उसी प्रकार कर चोरी रोकने एवं कर्तव्य निष्ठा के गुणों का पालन करते हुए अखंडता सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। अखंडता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि ब्रोकन विंडो सिस्टम को जो है वो बढ़ावा न मिले। दोस्तों, ब्रोकन विंडो सिस्टम क्या होता है, मैं कभी आपको ये जो 2018 का वीडियो ख़त्म होगा इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ब्रोकन विंडो सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद मैं आपको 1-2 सिविल सेवकों के बारे में और बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।